हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से विस्तार से देख चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बताइए, मध्य प्रदेश के लोकगीत। मध्य प्रदेश के लोकगीत को हम दो पार्टों में कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश के लोकगीत का जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम मैप वाइज मध्य प्रदेश के जितने भी लोकगीत हैं उन्हें अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम उसे अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत को अच्छे से मैप के माध्यम से। अभी आप सभी को दिखाई दे रहा है एक मैप है, ये एक मैप है, और इस मैप में आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा, इन सभी में अलग अलग जो लोकगीत है बताइए उनको हमने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे किसका, बताइए, जो ऊपर की ओर ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है आपको बताइए, तो ये वाला क्षेत्र आपको कहलाता है क्या, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कहानी याद रखनी है, और वो क्या रखना है कि अबे भोजग देव हर फाग देवरी। क्या याद रखना आपको बताइए, तो अबे भोजग देव हर फाग देवरी। अब यहाँ पर अबे भोजग देव हर फाग देवरी याद कैसे रखेंगे, तो उसके पीछे भी एक कहानी है, तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बताए, ठीक है, जिसका नाम क्या है बताए, भोजक देव है। अब वो भोजक जो कहता है कि यहाँ पर देवरी जो है बहुत ही अच्छे से गाती है। तो जो देवरी है वह हर अवसर पर नहीं गाती है, वह कब गाती है बताइए, फागण की होली के अवसर पर गाती है। तो किसी ने फिर बाद में उस भोजक देव को कहा कि अबे भोजक देव, ये जो देवरी है ये गाती तो है, लेकिन कब बताइए, हर फाग पर, मतलब ये फाग जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अबे भोजक देव देवरी गाती तो है, लेकिन हर फाग पर, यानी कि हर होली के अवसर पर ये देवरी क्या करती है बताए, तो गाती है। आपको इस प्रकार से याद रखना है, अबे भोजक देव हर फाग देवरी। तो यहाँ पर अ से क्या हो जाएगा बताए, तो अ से यहाँ पर हो जाएगा आल्हा गायन, और बे से क्या हो जाएगा बताए, तो बेराइटा। क्या हो जाएगा बताए, बेराइटा गायन। अब भो से क्या हो जाएगा, भोला गीत, और पूरे जगदेव से क्या हो जाएगा, जगदेव का पुआरा। क्या हो जाएगा, जगदेव का पुआरा। अब हर से क्या हो जाएगा, हरदोला की मनोती। फाग से क्या हो जाएगा, फाग गायन, और देवरी से क्या हो जाएगा, देवारी गायन। इस प्रकार से आपने देखा कौन से क्षेत्र का बताइए, बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीतों को आपने मैप वाइज अच्छे से ट्रिक के माध्यम से देखा है, ठीक है। यहाँ पर एक बार और मैं बता देता हूँ। तो अ से क्या हो जाएगा, आल्हा गायन। बे से क्या हो जाएगा, बेराइटा। भो से क्या हो जाएगा, भोला गीत। जगदेव से क्या हो जाएगा, जगदेव का पुआरा। हर से क्या हो जाएगा, हरदुल्ला की मनोती। और फाग से क्या हो जाएगा, फाग गायन। वही देवरी से क्या हो जाएगा, देवारी गायन, ठीक है। इस प्रकार से आपने यह बुंदेलखंड का देखा है। अब बुंदेलखंड के बाद आगे की ओर बात करते हैं हम बघेलखंड क्षेत्र की। अब बघेलखंड क्षेत्र में आपको याद रखना है, क्या रखना बताइए, FVB3, यानी कि FVB3। अगर आप सिर्फ इतना याद रख लेते हैं बताइए, तो आपको याद रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। FVB3। तो F से क्या हो जाएगा, फाग गायन हो जाएगा। वहीं V से क्या हो जाएगा बताइए, विदेशिया गायन। और B से तीन अर्थ निकलेंगे, तो एक B से क्या हो जाएगा, बसदेवा। वहीं एक B से क्या हो जाएगा, बिरहा। वही एक B से क्या हो जाएगा, बास गीत। तो इस प्रकार से आपने यह बघेलखंड क्षेत्र का देखा है। बघेलखंड में आपको क्या रखना बताइए, तो बघेलखंड में आपको याद रखना था FVB3। तो यहाँ पर F से क्या हो रहा था बताइए, तो फाग गायन हो रहा था। वही V से विदेशिया गायन, और B से तीन अर्थ निकल रहे थे, जिसमें एक B से आपका बसदेवा, दूसरे B से बिरहा, और तीसरे B से आपका बास गीत हो रहा था। तो ये आपने कौन से क्षेत्र का देखा है बताइए, बघेलखंड के प्रमुख लोकगीतों को ट्रिक के माध्यम से देखा है। बघेलखंड के बाद अगला जो देखने जा रहे हैं वो किसका देखने जा रहे हैं, निमाड़ का। आप निमाड़ की अच्छे से बात कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर निमाड़ में आपको थोड़ा सा रखना है कि हमने देखा कि कोई व्यक्ति काफी टेंशन में था, यानी कि गम में था बताइए। तो हमने उस व्यक्ति को पास में बुलाया और कहा कि देखो भाई, गम में मत रहिएगा, दुख तो सभी को है। तो उसी को हमने दूसरे शब्दों में किस प्रकार से कहा उसको देखिए आप, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम क्या था बताइए, फारिक। क्या नाम था बताइए, फारिक। और वो किस में था बताइए, गम में था। तो हमने कहा कि देखो फारिक, गम में नहीं रहना चाहिए, नहीं को हमने क्या कहा, नासी।
ठीक है। इतनी बात समझ के नहीं बताइए। तो कोई लड़का था बताइए, जिसका नाम क्या था बताइए। तो जिसका नाम था फारिक, और वो किस में था बताइए, गम में था। और फिर बाद में यानी कि देखा जाए तो हमने क्या कहा, गम में नहीं रहना चाहिए, तो नहीं को हमने क्या लिखा है, नासिक। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा। और यहाँ पर अब फा से क्या हो जाएगा, तो फाग गायन। और रे से क्या हो जाएगा, रेला गीत। और क से क्या हो जाएगा, कल गीत चुर्रा। वही ग से 4 अर्थ निकलेंगे बताइए। मतलब वो ऐसे ही गम में नहीं था, उसको 4 प्रकार की टेंशनें थी। कितनी प्रकार की टेंशनें थी बताइए, तो उसको 4 प्रकार की टेंशनें थी। गम 4 प्रकार की थी। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। तो ग के यहाँ पर 3 अर्थ निकलेंगे। एक ग से गरबा हो जाएगा, वही दूसरे ग से गरबी, तीसरे ग से गम्मत, और चौथे ग से गौलन हो जाएगा। तो गरबा, गरबी, गम्मत, गौलन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। किससे बताइए, ग से। अब यहाँ पर आगे की ओर देखते हैं बताइए। तो म से क्या हो जाएगा, मसानिया। क्या हो जाएगा, मसानिया। यहाँ पर ना से 2 अर्थ निकलेंगे। तो एक ना से क्या हो जाएगा, नांगपंथी। वही दूसरे ना से क्या हो जाएगा, निर्गुणिया। तो नांगपंथी गायन और निर्गुणिया गायन आपको यहाँ पर याद रखना है। और सी से क्या हो जाएगा बताए, तो सी से हो जाएगा सिंगाजी की कथा। ठीक है। इतनी बात समझ के नहीं बताए। तो इस प्रकार से आपने कौन से चित्र में देखा बताइए, निमाड़ में। निमाड़ में आपको सिर्फ कुछ नहीं याद रखना बताइए, आपको फार एक गम नासी याद रखना है। फा से फाग गायन, रे से रेला गीत, क से कल की तुर्रा। और यहाँ पर ग से 4 अर्थ निकलेंगे, जिसमें एक ग से आपका गरबा, दूसरे ग से गरबी, तीसरे से ग से गम्मत, और चौथे ग से गौलन हो जाएगा। वही यहाँ पर ना से 2 अर्थ निकलेंगे। एक ना से आपका नांगपति, और दूसरे ना से आपका निर्गुणिया। और सी से क्या हो जाएगा, सिंगार जी की कथा। तो इस प्रकार से आपने यह निमाड़ चित्र का भी देखा है। और निमाड़ चित्र के बाद अगला आप देखने जा रहे हैं कौन से चित्र का, मालवा चित्र का। वैसे तो ये पूरा चित्र जो कहलाता है, ये कौन से चित्र के अंतर्गत आता है, मालवा चित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हमने एक संकेत दे रखा है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि मालवा किधर आता है। अब मालवा के बारे में थोड़ी सी अच्छे से चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे बताइए। ठीक है। ट्रिक की मादरी से भी देखेंगे। अब मान लीजिए कि कोई नौकर है बताए, ठीक है, जो यहाँ किसी तेली के यहाँ पर काम करता है। ठीक है। इतनी बात समझ के नहीं बताई। ठीक है। मतलब किराना दुकान पर काम करता है, वहाँ का मालिक था बताइए। ठीक है। उस मालिक का नाम क्या था बताइए, तो उस मालिक का नाम था भरी। क्या नाम था बताइए, भरी। अब उसका मालिक है बताए, तो वो क्या कहेगा, सब कहेगा। क्या कहेगा, सब। तो उन्होंने क्या कहा बताइए कि भरी सब। क्या कहा, भरी सब। और वहां पर क्या खत्म हो गया बताइए, किराना दुकान पे बताइए, तेल खत्म हो गया था। तो तेल को उन्होंने क्या कहा, तेलम। ठीक है। तो पूरा क्या बना आपका, भरी साब तेलम। अब तेल क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो वह निमाड़ का व्यक्ति था बताए, तो खत्म होने को उस भाषा में क्या कहता था, सर गया। क्या कहता बताइए, सर गया, मतलब खत्म हो गया। तो उन्होंने फिर बाद में पूरा क्या कहा बताइए, देखो उसके शब्द का नाम क्या था, भरी। ठीक है। तो उसके शब्द को क्या कहेगा, भरी शब्द कहेगा। और क्या खत्म हो गया था, तेल। और खत्म हो गया था वो क्या कहता है, सरनी। क्या कहता है, सरनी। तो भरी साहब तेला सरनी। ठीक है। इतनी बात समझ के नहीं बताए। उस नौकर ने क्या कहा कि भरी साहब अपने यहाँ पर तेल खत्म हो गया है, मुझे ला दीजिए, नहीं तो मैं ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा। तो भरी साहब तेला सर में आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बताए, तो भ से क्या हो जाएगा, भरथरी गायन। वही ही से क्या हो जाएगा, हीड़ गायन। सा से हो जाएगा संजा गीत। ब से हो जाएगा बरसाती बरता। ते से हो जाएगा तेजारी कथा। और ला से हो जाएगा लावणी। वही सर से हो जाएगा श्रृंगार प्रणय गीत। और नी से क्या हो जाएगा, निर्गुणिया गायन। ठीक है। तो ये कौन से चित्र का देखा आपने बताए, मालवा चित्र का। मालवा चित्र में आपको क्या देखना बताइए, भरी साब तेला सरनी। बस इतना रख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो भ से भरतरी गायन, और ही से हीड़ गायन, सा से सांझा गीत, ब से बरसाती बरता, और ते से तेजारी कथा, और ला से लावणी गायन, त्र से श्रृंगार प्रणय गीत, और नी से निर्गुणिया गायन। तो इस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश के सभी लोकगीतों को अच्छे से मैप से और ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया है। याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ हो तो ज्यादा अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमें याद नहीं हुआ है, तो मैं और भी इसको सरल तरीके से याद करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अभी तो हमने मैप और ट्रिक के माध्यम से लोकगीतों को देखने और याद करने का प्रयास किया है, लेकिन अगले पार्ट में हम इन लोकगीतों को अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल था और ऐसे वीडियो और बनाए जाने चाहिए बताइए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने अन्य स्टडी ग्रुप में और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।